अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हबीब ताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अहमद अली भट्ट साहब जो कि एक पाकिस्तान के नामवर एक्टर हैं, अभी हमने देखा है कि वो आजकल पॉडकास्ट करते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको इनवाइट करते हैं, जिसके अंदर एक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा कि उन्होंने ना एक थंबनेल बनाया, आप ये स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि जी हमें ड्रामे में ना काम करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ सोना पड़ता है। पहले तो मुझे ये अफसोस हुआ कि ये देख करके यार ये थंबनेल बनाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा थंबनेल नहीं बनाना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की नामवर आर्टिस्ट हैं डॉक्टर सोफिया, जिन्होंने बहुत सारी लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ PTV होम के ऊपर और भी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर काम किया। आइए इनसे जानते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में इन्होंने एक वक्त गुजारा है और काम कर भी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। मैडम, हमने देखा कि अहमद अली भट्ट साहब, आप भी इस नाम से वाकिफ़ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है, उस लड़की का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो कह रही थी कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि हमें प्रोड्यूसर्स के साथ या फिर लड़कियों को सोना पड़ता है, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, बात ये है कि मैं भी इस फील्ड में आई थी। वैसे तो मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, मैं एजुकेशन में पढ़ाती रही हूँ इतने साल। फिर मैंने वो अपना गोल्डन शेक हैंड ले लिया। जब मैं इस फील्ड में आई थी तो वो PTV का दौर था, प्राइवेट चैनल नहीं थे। PTV के दौर में भी मैंने देखा था कि प्रोड्यूसर उस लड़की को कास्ट करते थे जो उनके मतलब की होती थी। ठीक है। शाम को एक महफिल लगती थी और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेती क्योंकि कुछ दुनिया से चले गए और कुछ वैसे नहीं है, तो वो रात को एक मजमा सा लगता था उनके घर में। और फिर जो लड़कियां वहाँ जाती थी उनके साथ सिटिंग करती थी, ड्रिंक पार्टी में शामिल होती थी, उनको काम दिया जाता था। ठीक है। मैं क्यों नहीं TV पे कामयाब हुई आज तक, क्योंकि मैं उस चीज़ में शामिल नहीं थी। ठीक है। और जब मैंने कुछ अर्से के बाद एक दफ़ा तारिक अजीज़ साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप सिस्टम में नहीं आ रही। अच्छा। तारिक अजीज़ साहब नहीं है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे और बड़ा अच्छा उनसे हमें नॉलेज भी मिलता था। वो कहते थे कि आप सिस्टम में नहीं हैं, आप सिस्टम में आए। एक तो आप जब आती हैं कॉलेज से मेकअप करके आए, आपको वेल ड्रेस होके आए, यहाँ एक आर्टिस्ट जो है वो बिकता है। अच्छा। जैसे आप बाज़ार में सब्ज़ी बिकती है वैसे आर्टिस्ट की बोली लगती है। अगर आप सिंपल आएंगी, सादी आएंगी, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा। आप तैयार होके आएंगी, वेल ड्रेस होके आएंगी, हर किसी की नज़र आपकी तरफ जाएगी। ठीक है। तो ये ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त से अब तक ये ट्रेंड काफ़ी आगे क्यों गया है, इसमें ताली दो हाथ से बजती है। ठीक है। अगर प्रोड्यूसर्स ने उनको ऑफर किए तो लड़कियाँ भी कम नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा। लड़कियाँ शॉर्टकट रास्ता ढूंढती हैं और वो समझती शायद हम रातों रात हीरोइन बन जाएंगे, हम मधुबाला की तरह या महिमा मालिनी की तरह। वो एक दौर था जो गुजर गया। ठीक है। अब एजुकेटेड दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो उनको समझ जाना चाहिए। कई लड़कियां घरों से भाग जाती हैं, लाहौर से कराची चली जाती हैं, कराची से इस्लामाबाद चली जाती हैं, घूम फिर के धक्के खा के आ जाती हैं। वजह क्या होती है कि अगर आप प्रोड्यूसर के साथ सो भी जाती हैं, उनको खुश भी कर देती हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा क्या करेंगी? आपके पास तो टैलेंट ही नहीं है, आपको बोलने का नहीं पता, आपको अपनी फिजिकल जो लैंग्वेज उसका नहीं पता, तो कैमरा क्या करेगा? कैमरा तो कैच करता है। बिल्कुल ऐसे। ये चीज़ें लड़कियों को समझ नहीं आती। ये वो सही कह रही हैं, लेकिन किसी हद तक है, इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें हमारी आर्टिस्ट का भी कसूर है। ठीक है। कि वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के रातों रात फेमस होना चाहती हैं। और जब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें ये कहा जाए कि जी आप ये चीज़ सीख लें, आप वर्कशॉप कर लें, आप इस पे टाइम लगाएं, तो वो समझती कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। क्यों? हमारे लाहौर से काम क्यों ख़त्म हुआ? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि लड़के लड़कियों को लेके अपना काम ढूंढने निकलते हैं। ऐसे वो उन्हें दिखा के डायरेक्टर्स को एक अट्रैक्शन देते हैं, जी हमारे पे इतनी लड़कियाँ, वो लड़कियों को इस्तेमाल कर लेते हैं, काम भी दे देते हैं। लड़कियां कहीं की कहीं चली जाती हैं, वो दोबारा नज़र ही नहीं आती। आप देख लें, मेरे पास कितना स्काई एंटरटेनमेंट पे शुरू में मेरे पास बड़ा टैलेंट था, बड़ी लड़कियों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन अब वही लड़कियां जब मेरे किसी क्लाइंट के पास जाती हैं तो वो कहती है जी मैडम को ना बताएं, हम आपके साथ 3 दिन रह लेंगे, हमें इतने पैसे दे दें। अब वो ट्रेंड ड्रामे का नहीं है, अब वो किसी और तरफ चला गया है। इसमें डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है, इसमें लड़कियों की भी गलती है और लाने वालों की भी गलती है और समझने वालों की भी गलती है। आप अपना रास्ता खुद तलाश करें।
ठीक है कि आप किस रास्ते पे चल सकते हैं, आपको क्या आता है, आप में कितना टैलेंट है। अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो फिर डायरेक्टर क्या करेगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आप एक दो दफ़ा काम करके फ्लॉप हो जाएंगी। मतलब ये कि बेहतर यही है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। हाँ जी, आप और काम कर लें। जब आपका अच्छा काम होगा, आप स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी, अच्छा काम हो रहा होगा, तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपके साथ खुद रब्ता कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी, एक ज़रूरत बन जाता है। सभा कमर को लोग क्यों नहीं छोड़ते, कब से वो काम कर रही है, उसके अंदर टैलेंट है। अगर बाकी हमारी आर्टिस्ट है जो काम कर रही है, मैं भी है या मायरा है, वो कुछ ना कुछ है तो लोग लेते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी लोग कहते रहे उनको कि जी वैसी हैं वो वैसी हैं, लेकिन उनका काम भी नजर आता है। हाँ, यही लड़कियां जो है ना इस चीज़ को नहीं समझती। सबसे पहले तो लाहौर की जो लड़कियां, इनका लैंग्वेज जो बोलने की है, जो उनका तलफ़ुज़ है वही गलत है। ठीक है, पंजाबी टच आता है, कराची वाले वैसे रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, अच्छा, फिर ये भी होता है कि लाहौर छोड़कर कराची चले गई, फिर वो हमने देखा है कि बहुत सारी आर्टिस्ट वहाँ पे जाकर वैसे ही गायब हो जाती हैं। वो मैं आपको बताती, मेरी कराची वालों से बात हुई है पिछले दिनों भी, एक बड़े फेमस डायरेक्टर हैं। मैंने कहा सर हमारे यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं तो फिर वो आप उन्हें क्यों नहीं लेते। ठीक है, उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये कि जो ऊपर हमारे बैठे होते हैं ना डायरेक्टर्स राइटर्स हाई क्लास के, वो उन्हें टच ही नहीं करते। अच्छा, वो सबसे लो क्लास का जो हमारा अमला होता है ना, थर्ड क्लास, यानी कि एक लेवल होता है सेकंड फिर थर्ड, ये उनसे मिलती हैं। अच्छा, उनसे मिलती है, वो इनको कहीं कहीं बखेर देते हैं, वो लालच देते हैं तुम ये करा देंगे, तुम्हें वो करा देंगे, पैसे ले लेते हैं, इनकी वीडियोस बना लेते हैं। अभी पिछले दिनों में एक हुआ था यहाँ पर ऑडिशन, उसमें भी लड़कियों की ना गैर मुनासिब वीडियोस बनी, और लड़कियाँ क्यों गई, उनको किसने भेजा। जब उनको एक चीज़ बताई जा रही साथ साथ कि ये जो है दायरा इसमें ऐसे होता है तो आप मत जाएं, तो फिर उसी वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। फिर कई लड़कियां छोड़ जाती हैं। एक लड़की ने तकरीबन कोई 36 लाख रुपया दिया है एक बंदे को, उसका नाम मैं अब लूँगी तो फिर वो तड़प जाएगा। फिर एक लड़की ने 12 लाख दिया, एक लड़की ने कहा जी 1.5 लाख हमने दिया। अब वो लड़कियां अगर आप देखें तो वो नुकरानी के करैक्टर के लिए नहीं, उन्हें हीरोइन बनाने का ख्वाब दिखाए। तो मैंने उस लड़की से ये कहा कि आप खुद देखें कि आपका फिजिकली क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप पहले किसी से मशवरा तो करें। आप घरों से पैसे ला क्यों नहीं खिला रही हैं। असल काम तो ये है कि आपके अंदर टैलेंट हो, वो आपको पैसे दें, ये बल्कि पैसे देकर काम उनसे ले रही है। नहीं, सही प्लेटफॉर्म पे आए, सही लोगों के साथ डील करें। ये जो हर आने जाने वाला आपको ख्वाब दिखाता है, ये बिल्कुल फजूल है। कोई ऐसा काम नहीं है कि आप रातों रात हीरोइन बन जाए। आप में टैलेंट होगा, आप में गट्स होंगे, हर डायरेक्टर आपके लिए मजबूर होकर कि आपको कास्ट करना है। बिल्कुल ऐसे वो एक सीन में पता चल जाता है, ये नहीं कि आपने पूरा ड्रामा करना है। आप देख लें अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो एक एक सीन से आगे आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज वो कहीं से कहीं राज कर, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ना अब ये करप्शन ज़्यादा हो गई। बिल्कुल ऐसा, बहुत गंदी और हद से ज़्यादा जो है ना थर्ड क्लास किस्म की। तो मेरा ख्याल है कि ये लड़कियों को घर से निकलते सोचना चाहिए कि कश्तियाँ जला के ना निकलें, वापसी का रास्ता रखें ताकि अपने माँ बाप से भी मिल सकें।